हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। आज फ्रेंड्स हम यहाँ पर अध्याय 13 को हल करने वाले हैं। इससे पहले फ्रेंड्स हमने अध्याय 12 तक के सभी प्रश्नों को हल करवा दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो नहीं देखें तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स देखेंगे। आज हम अध्याय 13 को हल करेंगे, तो जिसका चैप्टर का नाम है समय। तो समय कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि इसमें जितना भी प्रश्न हम बनाएंगे लगभग सारा यहाँ पर समय से रिलेटेड होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सभी प्रश्न को देखते हुए चलेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पढ़ते हैं। बोला गया है कि राहुल के विद्यालय में रोजाना एक खेल खेला जाता है। पिछले सप्ताह के खेल नीचे दिए गए हैं। नीचे बनी तालिका को देखकर बताइए कि राहुल विद्यालय में किस दिन कौन सा खेल खेला गया है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर तालिका को देखेंगे। ये यहाँ पर दिन दिए गए हैं सोमवार से लेकर के शनिवार तक। इधर खेल का नाम कि सोमवार को कौन सा खेल खेला जाता है, मंगल को कौन सा खेल खेला जाता है, ये फ्रेंड्स यहाँ पर आपके सामने है। अब चलिए यहाँ पर नीचे प्रश्न दिया गया है, इसी से पढ़ करके ऊपर हल करेंगे। बोला गया है कि बुधवार के दिन कौन सा खेल खेला गया है। तो यहाँ पर देखेंगे बुधवार। अब बुधवार के सामने क्या है, तो खो खो खेला गया है। तो यहाँ पर आप आंसर लिखिएगा खो खो। ठीक है, खो खो। अगला दूसरा नंबर में है सोमवार के अगले दिन कौन सा खेल खेला जाता है। तो फ्रेंड्स देखेंगे एक नंबर पर क्या है हमारे यहाँ पर सोमवार, और सोमवार के जस्ट अगला दिन क्या हो जाएगा, मंगलवार। तो मंगलवार को कौन सा खेल खेला जाता है, तो कबड्डी। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कबड्डी। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तीसरा नंबर फ्रेंड्स देखिए, बोला गया है शनिवार से एक दिन पहले कौन सा खेल खेला गया है। तो ये रहा शनिवार, और शनिवार से एक दिन पहले शुक्रवार। शुक्रवार को क्या खेल खेला गया है, तो लुक्का छिपी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे लुक्का छिपी। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। आगे यहाँ पर चौथा नंबर में बोला गया है कि गुरुवार और शनिवार के बीच में कौन सा खेल खेला गया है। तो फ्रेंड्स ये रहा गुरुवार और ये रहा शनिवार। तो इन दोनों के बीच में क्या है, शुक्रवार। तो शुक्रवार को अभी जस्ट हम लिखे थे कि लुक्का छुपी खेल खेला जाता है, तो इस प्रकार से कर देते हैं। इसका मतलब है कि दोनों दिन एक ही खेल खेला गया है। ठीक है, चलिए पांचवा नंबर में देखेंगे। बोला गया लुक्का छिपी से 2 दिन पहले कौन सा खेल खेला गया था। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे। ये रहा लुक्का छिपी। लुक्का छिपी से 2 दिन पहले, ये यहाँ पर 1 दिन पहले, ये यहाँ पर 2 दिन पहले। तो 2 दिन पहले फ्रेंड्स कौन सा खेल खेला गया है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कबड्डी। अब आप कहेंगे कि हम यहाँ पर है खो खो, तो हम कबड्डी क्यों बोलते। देखिए लुक्का छिपी से 2 दिन पहले, ये लुक्का छिपी है। 1 दिन पहले 2 दिन, और 2 दिन के पहले क्या है, तो कबड्डी है। तो यहाँ पर आंसर में क्या हो जाएगा, कबड्डी। तो यहाँ पर लिखिएगा कबड्डी। अब देखेंगे छठे नंबर में बोला गया कबड्डी के बाद कौन कौन से खेल खेले गए हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स ये रहा हमारा कबड्डी। कबड्डी के बाद क्या खेला गया, खो खो, चोर सिपाही, लुक्का छिपी और लंबी कूद। तो फ्रेंड्स यहाँ पर उन सभी को भर दीजिएगा। कबड्डी के बाद यहाँ पर खेला गया था खो खो, फिर खेला गया था चोर सिपाही, फिर खेला गया लुक्का छिपी, फिर खेला गया लंबी कूद। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स छठे नंबर तक के सभी प्रश्न हल हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, इधर देख लेते हैं। और भी फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, तो यहाँ पर पढ़िएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है कि कक्षा 5 की शिक्षिका ने एक तालिका बना करके उसमें छात्रों को उनकी उम्र भरने के लिए कहा है। जैसे में फ्रेंड्स यहाँ पर राहुल का जन्म 2001 में हुआ था, तो उसने भरा 2002 में 1 वर्ष और 2003 में 2 वर्ष। तो उसी प्रकार से 2016 तक यहाँ पर तालिका भरा गया है। देखेंगे नीचे फ्रेंड्स, अब ग्राफ को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर 2001 में फ्रेंड्स बोला गया था कि राहुल का जन्म हुआ, 2002 में 1 साल का हो जाएगा, फिर 3 में 2 साल का। उसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए बीच में खाली स्थान छोड़ा गया है, तो 2006 में कितना साल का हो जाएगा, तो 4 के बाद 5 साल। बाकी पूरा का पूरा यहाँ पर फिल है। अगला देखिएगा, बताइए राहुल 2006 वाले खाने में क्या लिखेगा। तो फ्रेंड्स 2006 वाले खाने में क्या लिखेगा, तो 5 लिखेगा। यहाँ पर आंसर में लिख दीजिएगा 5 वर्ष। अगला है राहुल 2028 में कितना साल का हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिएगा 2028 में बोला गया है, तो लिख दीजिए 2028। राहुल का जन्म कब हुआ था, तो जन्म तो हुआ था 2001 में, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 2001। 2008 ये फ्रेंड्स 28 में से 2001 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 8 में से 1 जाएगा तो 7 और 2 ये तो 0 हो जाएगा, तो 27 वर्ष। तो राहुल 2028 में कितना साल का हो जाएगा, तो आप क्या भरेंगे, 27 वर्ष का। तो बताए फ्रेंड्स, क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया है अब आप अपने बारे में बताइए, आपका जन्म कब हुआ है। तो फ्रेंड्स आप समझ लीजिए कि आपका जन्म 2010 में हुआ है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2010। आप किस वर्ष में 2 साल के हुए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए आपका जन्म अगर 2010 में हुआ है तो 2011 में 1 साल के होंगे और 2012 में 2 साल के होंगे, तो उस प्रकार से लिख लेंगे 2012। आप अपना डाटा यहाँ पर भरेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए बोला गया है अब आप अपने लिए 2001 से 2016 तक के तालिका की सहायता से
तालिका बनाना है और इन सवालों का हल देना है। आप 2010 में कितने वर्ष के थे जो यहाँ पर आपको बताना है। फिर उसके बाद में आप अभी से 5 वर्ष पहले कितने वर्ष के थे जो भी बताना है। 5 वर्ष बाद आपकी उम्र कितनी हो जाएगी जो भी बताना है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आपको अपना डाटा भरना है यहाँ पर, ठीक है। हम एक बना दिए हैं, ये आप अपने खुद से बना लीजिएगा। नीचे लिखा भी गया है कि ऐसे ही और अभ्यास बनाइए। क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स अब हम चलते हैं यहाँ पर अगले पेज पर। तो ये रहा फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न आपके सामने है। बोला गया है इसमें समय सारणी, यहाँ पर 10 बजे से 10:30 बजे, फिर पहली घंटी, दूसरी घंटी, इसी प्रकार से यहाँ पर 8वीं घंटी तक प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड्स कब कौन सा विषय पढ़ाया जाता है, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, इस प्रकार से दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स अब हम डायरेक्ट यहाँ पर नीचे प्रश्न पर आते हैं। बोला गया है ऊपर बनी सारणी को देख करके बताना है कि टिफिन का समय कब से कब होता है और कितने समय का होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर टिफिन का समय चलिए देख लेते हैं। ये देखिए चौथी घंटे के बाद क्या लिखा गया है, अवकाश। अवकाश कितना देरी का होता है, आधी छुट्टी होता है। कब, तो 1:30 बजे से लेकर के 2 बजे तक के यहाँ पर फ्रेंड्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप क्या लिखिएगा, तो टिफिन का समय कब होता है तो पहले लिख लेंगे 1:30 बजे से 2 बजे। ये फ्रेंड्स 1:30 से 2 बजे तक, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितने समय का होता है, तो 1:30 बजे से 2 बजे कितना समय होता है, आधा घंटा। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा आधा घंटा, कोई डाउट नहीं है। अगला कह रहा है कि स्कूल कितने बजे शुरू होता है, तो चलिए देखेंगे स्कूल। तो फ्रेंड देखिए ये यहाँ पर चेतना सत्र, स्कूल कब से शुरू होता है, तो 10 बजे से। अगर पूछता है कि पहली घंटी कब बजता तब लिखते 10:30। तो स्कूल कब शुरू हुआ, तो 10 बजे से। ये देखिए फ्रेंड्स आ गया पहली घंटी वाला प्रश्न भी, कि पहली घंटी कब लगता है, तभी जस्ट आपको हम बता ही दिए थे 10:30 में, तो लिख देंगे 10:30 बजे। और फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो यहाँ पर AM और PM भी भर सकते हैं। AM का मतलब हो जाता है 12 बजे से पहले का समय, और PM का मतलब होता है 12 बजे के बाद का समय। चलिए आगे वो भी प्रश्न आएंगे तो हम वो सभी भी आपको बताएंगे। चौथा नंबर अभी देखते हैं फिलहाल। बोला गया है स्कूल शुरू होने से तीसरी घंटी खत्म होने में कुल कितना समय होता है। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे स्कूल शुरू कब होता है फ्रेंड्स, तो 10 बजे से। तीसरी घंटी यहाँ पर देखेंगे कब लगता है, तब 12 बजे। लेकिन फ्रेंड्स तीसरी घंटी खत्म कब होता है, तो आप कहेंगे 12:45 में। तो 10 बजे स्कूल शुरू हुआ, तीसरी घंटी खत्म हुआ 12:45 में। तो 10 से 11 1 घंटा, 11 से 12 2 घंटा, ये 45 मिनट बच जाएगा, तो 2 घंटा 45 मिनट का समय टोटल लगेगा। तो यहाँ पर चौथा के आंसर क्या हो जाएगा, लिख दीजिएगा 2 घंटा 45 मिनट, ठीक है। चलिए पांचवा में बोला गया है पहली से चौथी घंटी तक के कुल कितना समय होता है, पहला से चौथा घंटी तक। तो चलिए देख लेंगे। ये फ्रेंड्स पहला घंटी लगा कितना बजे, 10:30 बजे, और चौथा घंटी यहाँ पर देखेंगे कितना बजे लगा है, तो आप कहेंगे कि 12:45 में। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स चौथी घंटी तो 12:45 में लगा है, लेकिन चौथी घंटी खत्म कब हुआ है, तो 1:30 में। तो यहाँ पर देखेंगे प्रश्न बढ़िया से पढ़िएगा। बोला गया पहली से चौथी घंटी तक कुल कितना समय, तो पहली घंटी लग जाता है 10:30 में, चौथी घंटी कब लग जाएगा, लगता तो है 12:45 में, लेकिन समाप्त कब होता है, तो 1:30 में। तो कुल समय बताना है तो 10:30 से 1:30 बताएंगे। तो 10 से 11, 11 से 12 और 12 से 1, यानी कि फ्रेंड्स 10:30 से 1:30 बजे में टोटल का टोटल यहाँ पर 3 घंटा समय लगता है। तो आंसर में लिखेंगे आप 3 घंटे, कोई दिक्कत नहीं है। छठा नंबर देखिए, छठा में बोला गया मध्याह्न के पहले की 1 घंटी और मध्याह्न के बाद की 1 घंटी में समय का अंतर बताना है। मध्याह्न का पहले का 1 घंटी और मध्याह्न का बाद का। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ से देखेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए मध्याह्न के पहले यानी कि फ्रेंड्स 12:45 हो जाएगा, ये चौथी घंटी जब लग चुका है तो ये हो जाएगा 12:45। और मध्याह्न के बाद यानी कि फ्रेंड्स दूसरी जब फिर से क्लास स्टार्ट होता है कब, तो यहाँ पर 2 बजे। तो 2 बजे में से फ्रेंड्स यहाँ पर 12:45 को घटा दीजिएगा। तो चलिए आंसर निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर 2 बजे में से 12:45 को माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए मिनट घंटा वाला में कैसे घटता है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 0 नहीं लेकर के बल्कि आपको 60 ले लेना है। तो यहाँ पर 60 लेंगे, 60 में से 45 से जाएगा तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 15। ये 2 था फ्रेंड्स, तब यहाँ पर कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तब यहाँ पर देखिए ये वाला आप देख रहे हैं 12, और 12 के बाद 1 और 2 होता है तो 1 यहाँ पर बच जाएगा। तो कितना घटाएंगे तो आएगा, तो आप कह देंगे 11। तो टोटल ये फ्रेंड्स 11 बोल रहे हैं, बल्कि 1 आ जाएगा, ठीक है। ये 2 था, 1 पैसा दिया तो यहाँ पर 1 ही ना बचेगा। तो टोटल लिख देंगे यहाँ पर 1:45, यानी कहने का मतलब फ्रेंड्स 1 घंटा 45 मिनट का यहाँ पर अंतर आ जाएगा, ठीक है। चलिए 7 नंबर में आते हैं। बोला गया स्कूल शुरू होने के बाद से मध्याह्न तक के कुल कितना समय लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेते हैं स्कूल शुरू होने के बाद से मध्याह्न तक के कुल कितना समय लगेगा। तो स्कूल शुरू कब होता है, तो शुरू तो हो जाता है फ्रेंड्स 10 ही बजे। मध्याह्न तक यानी कि आधा छुट्टी कब हो जाता है, तो 2 बजे। तो 10 से 2 में कितना का अंतर होगा, तो 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, तो टोटल फ्रेंड्स 4 घंटे का अंतर है। तो बस यहाँ पर आपको लिख देना है 4 घंटे, कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए। लास्ट प्रश्न यहाँ पर पढ़ेंगे 8वां नंबर। बोला गया स्कूल कुल कितने समय तक चलता है। तो स्कूल कुल कितना समय तक चला, तो देखिए
ये फ्रेंड्स स्कूल शुरू कब हुआ था? 10 बजे। यहाँ पर लास्ट देखिए 8वीं घंटी छुट्टी कब हुआ? 4 बजे। 8वीं घंटी कब लगा? तब 3:30 बजे, लेकिन 8वीं घंटी समाप्त कब हुआ था? 4 बजे। तब 10 से 4 फ्रेंड्स कितना घंटा हुआ था? 10 से 12 4 घंटा, अब 12 से 4 4 घंटा। ठीक है, तो फ्रेंड्स उस प्रकार से तो 8 घंटे हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर फिर से जोड़ लेते हैं। ये फ्रेंड्स 10 से 12 तो 2 ही घंटे होंगे, अब 12 से 4 यहाँ पर 4 घंटे होंगे, तो 4 2 टोटल 6 घंटे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने आंसर में लिख लीजिएगा 6 घंटे। कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स चलिए इतना यहाँ पर हल हो गया, अब चलते हैं यहाँ पर अगले पेज पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पर बोला गया है कि राजेश ने अपनी कक्षा में पढ़ाए जाने वाले विषयों की समय तालिका बनाई है। यहाँ पर गणित कब से कब पढ़ाई होता है, सामाजिक अध्ययन, हिंदी, विज्ञान, अंग्रेजी, यहाँ पर इन सभी विषय के बारे में जानकारी दिया गया है। पहला में बोला गया कि पहली विषय की अवधि क्या थी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे पहला विषय बोला गया है, तो पहला विषय सबसे पहले पढ़ाया जाएगा, लेकिन ऊपर में देखिए डाटा उलट पुलट कर दिया गया है। ये 11 बजे, कहीं 12 बजे, कहीं 10 बजे, 2 बजे। तो सबसे पहले पढ़ाई होगा यहाँ पर पहली घंटी में। तो देखिए सबसे पहले कब? 10:30 बजे क्लास लगा है, तो यहाँ पर समय की अवधि आप यहाँ पर लिख दीजिएगा 10:30 से 11:15। ठीक है, अगर फ्रेंड्स यहाँ इसके हिसाब से चलते कि पहले कौन पढ़ाया गया है तब हम लिख सकते थे गणित, तो लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर समय बोला गया है, तो समय तो देखिए सबसे पहले तो ये है 10:30 बजे वाला शुरू। अब बोला गया कि अवधि कितना है, तो 10:30 से 11:45 कितना देरी पढ़ाया गया है, तो 10:30 से यहाँ पर अगर 11:30 जोड़ते तो 1 घंटा, लेकिन 1 घंटा में फिर से यहाँ पर 15 मिनट कम है, तो 60 में से 15 घटाइए तो टोटल कितना देरी पढ़ाया गया है, तो आप आंसर में लिख दीजिएगा 45 मिनट। बताइए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला गया दूसरी विषय की अवधि, तो दूसरा देखिए 11:15 के बाद शुरू होगा, तो 11:15 से 12 बजे तक कितना देरी होगा, 11:15 से 12:15 60 मिनट होता है, तो ये भी 15 मिनट कम है, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? 45 मिनट ही। अब फ्रेंड्स आगे क्या भरेंगे, देखिए पहला विषय हो गया, दूसरा विषय हो गया, तो इसी प्रकार से अगर यहाँ पर भरेंगे तो क्या आ जाएगा? तीसरा विषय। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे चौथा विषय। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब तीसरा विषय यहाँ पर से कब कैसे पता चलेगा, तो 11:15 से 12 बजे, अब जो भी आएगा 12 बजे के बाद, तो 12 बजे से 12:45 तक यहाँ पर तीसरा भी चला है, तो ये भी हमारा कितना देरी का हो गया है, तो 45 मिनट। अब फ्रेंड्स इसी प्रकार से हम चौथा का निकालेंगे। ठीक है, कि चौथा विषय का अवधि क्या रहा, तो देखिए तो 12:45 के बाद से 1:30 बजे तक, तो फ्रेंड्स ये भी 45 मिनट का ही है। उसके बाद फ्रेंड्स 1:30 बजे के बाद वाला भी यहाँ पर समय हम निकाल लेते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर 1:30 बजे के बाद कब स्टार्ट किया गया है, तो फिर 1:30 बजे के बाद यहाँ पर अगला 2:30 बजे से स्टार्ट हुआ, 2:30 से 3 यानी आधे घंटा। तो यहाँ पर चौथा पचमा का निकालना था, तो चौथा में तो आंसर आ जाएगा सेम 45 मिनट, लेकिन पचमा में यहाँ पर आ जाएगा 30 मिनट। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने जो भी यहाँ पर डाटा दिया गया था उसके अनुसार हमने यहाँ पर भर दिया है। ठीक है, चलिए अगर हम बोला गया है, आप जानते हैं कि 24 घंटे होते हैं। ये फ्रेंड्स बिल्कुल एक दिन में 24 घंटा होता है। तो स्कूल में आप कितना समय बिताएं, तो 6 घंटा बिताएं कि 7 घंटा, जो लिखना है। आप कितना समय सोते हैं, घर में कुल कितना पढ़ते हैं, कितना घंटा खेलते हैं, होमवर्क करते हैं तो कितना समय लगाते हैं, घर में अगर काम करते हैं तो कितना समय काम करते हैं, अन्य अगर कोई काम करते हैं तो कितना समय करते हैं, जो यहाँ पर आपका पूरा दिनचर्या लिखना है। ठीक है, तो ये बोला तो आप खुद से भर लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। बोला गया है आप अपने किसी दोस्त से पूछकर उनकी दिनचर्या भरिए। इससे पहले वाला में अपना दिनचर्या भरना था, इसमें आपका दोस्त क्या करता है, दोस्त से पूछकर उसकी दिनचर्या लिख दीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ तक तो क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अब चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर नीचे देखिए दिया गया है कि नीचे कुछ घड़ियां बनी है, सभी में अलग अलग समय दर्शाया गया है। तो बताइए किस घड़ी में कितना समय हुआ है और हर घड़ी के नीचे उसका समय लिखना है। तो यहाँ पर देख लीजिए सभी घड़ी का समय दिया गया है, लेकिन फ्रेंड्स किस में कितना समय हुआ है जो हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले देखेंगे ये जो छोटा वाला सुई होता है वो होता है घंटा का, और जो बड़ा वाला सुई होता है वो होता है हमारा मिनट का। ठीक है, तो ये देखिए 7 पर है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 7 बजकर। सबसे पहले यहाँ पर फ्रेंड्स ये जानेंगे कि 1 घंटा में हमारा होता है 60 मिनट। ठीक है, हर यहाँ पर मिनट 5-5 मिनट का होता है, 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 पर है तो आप 5 का पहाड़ा पढ़िए, 4 है तो 5 से गुना कर देंगे तो 5 चौ 20, नहीं तो 5, 10, 15, 20, इस प्रकार से आप लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए छोटा वाला सुई 10 पर है तो 10 बजकर, कितना पर है बड़ा वाला 2 पर, तो 5 दूनी के 10। ठीक है, याद रखिएगा। छोटा वाला 8 पर है तो 8 बजकर, ये अपने टोटल 12 पर है तो 12 पर 13 ही लिख देंगे 12। देखिए यहाँ पर टोटल 60 हो जाता है तो 8 बजकर 60 मिनट लिखेंगे, तो फ्रेंड्स ये कोई मतलब नहीं बन जाता। जब यहाँ पर 60 पर चल जाएगा तो 0 0 लिख देते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स 0 के बाद फिर से शुरू होगा 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये भी हमारा हल हो गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये फ्रेंड्स छोटा वाला सुई 3 पर है तो 3 बजकर, देखिए बड़ा वाला 6 पर है तो 6 में 5 से गुना तो 30 मिनट। ये वाला फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे तो छोटा वाला सुई 3 पर है और ये वाला फ्रेंड्स बड़ा वाला 9 पर है,
तो देखिए अभी फ्रेंड्स 12 के बाद नहीं हुआ है, तो कहने का मतलब फ्रेंड्स अगर जब तक ये 12 पर नहीं जाएगा तो 3 नहीं बजेगा। तभी आप बोल सकते हैं कि 3 बजने वाला है। 3 बजने में कितना मिनट देरी है, तो 5, 10, 15 मिनट बाकी है। जब ये 12 पर चल जाता तो 3 बज जाता। तभी 3 से कम है, तो 3 से कम फ्रेंड्स एक क्या हो जाएगा, तो 2। और कितना कम है, तो 5, 10, 15 मिनट कम है, तो 60 में से 15 घटा देंगे तभी 2:45 हुआ है। ठीक है। अब देखिए 6 पर सुई है, तो 6 एक फ्रेंड टोटल 12 पर है, 12 पर रहता है तो 0 लिख देते हैं। क्लियर है। चलिए तो फ्रेंड्स घड़ी वाला समय यहाँ पर खत्म हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये फ्रेंड्स अगले पेज पर देखिए बोला गया है कि प्रत्येक घड़ी में कांटे बना करके उसके नीचे लिखा गया समय दिखाइए। जो यहाँ पर दिया गया फ्रेंड्स इसमें लिखना है। अभी हम क्या देख रहे थे, उसमें घड़ी बना हुआ था, हम टाइमिंग लिख रहे थे। अब यहाँ पर बताया गया है कितना बजा उसको कांटा बनाना है, जिससे फ्रेंड्स 8:45 बजा है। ये फ्रेंड्स अभी 9 नहीं बजा है, तो 9 नहीं बजा तो 9 से थोड़ा सा छोटा होगा इस प्रकार से। और उसके बाद बोला गया 8:45, तो 8:45 कितना बोलते हैं फ्रेंड्स, पौने मतलब होता है 45। ठीक है, 1 घंटा में 15 मिनट कम। तब एक बड़ा वाला सुई जो बनाएंगे वो बनाएंगे इस प्रकार से। ये फ्रेंड्स देखेंगे आपको दोनों सुई सेम लग रहा होगा, लेकिन एक छोटा बनाइएगा और ऊपर वाला एक बड़ा बनाइएगा। ठीक है, जैसे 3:30 बजा है, तो पहले नंबर यहाँ पर देखिए छोटा सा बनाएंगे, यहाँ पर 3 वाला काटा। और 3:30 बजा है यानी कि 3:30 हुआ है, तो 30 यहाँ पर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे। फिर बोला गया 1:30 बजा है, तो 1:30 कब बजेगा, 1 से थोड़ा सा ज़्यादा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से देंगे सुई, पूरा 1 पर भी नहीं होगा, 1 और 2 के बीच में होगा, नीचे 30 पर हो जाएगा, तो ये 1:30 बज जाएगा। फिर 7:15 यानी कि फ्रेंड्स 7:15। तो इस प्रकार से 7 पर दे देंगे यहाँ पर एक काटा। ये 15 है यानी कि फ्रेंड्स 3 पर दे देंगे, तभी तो 5, 10, 15 होगा। क्लियर है। नीचे फ्रेंड्स देखेंगे ये कुछ बातचीत दिया गया, ये आपको बनाना नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ भी फ्रेंड्स देखिएगा इस प्रकार से कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स डायरेक्ट हम आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर बोला गया है कि अब आप 12 घंटे वाली घड़ी का समय 24 घंटे वाला घड़ी का समय में बदलना है। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम सबके घर में यही वाला यहाँ पर घड़ी होता है 12 घंटे वाला। लेकिन अगर आप स्टेशन पर जाइएगा तो एक बड़ा सा यहाँ पर आयताकार आकार का होगा, जिसमें 12 के बाद 13, 14, 15, 16 ऐसे करके फ्रेंड्स उसमें 23 तक बचता है। ठीक है, 23 के बाद 24 भी हो जाता है, फिर 24 होता है, तो फिर से समय स्टार्ट हो जाता है 1, 2, 3, 4। तो इसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर हम जानेंगे। तो देखिए इधर दिया गया 12 घंटे वाला, इधर बदल करके बना देना है 24 घंटे वाला। तो फ्रेंड्स इसमें ध्यान दीजिएगा कि जब भी यहाँ पर पीएम होगा, ठीक है, तभी 12 के बाद यहाँ पर 13, 14, 15 इस प्रकार से बजेगा। तो जैसे कि यहाँ पर 1 बज करके यहाँ पर फ्रेंड्स 10 मिनट है, तो यहाँ पर 24 घंटे वाला समय में जब बदलना है तो क्या करेंगे, तो आगे इसमें सिर्फ 12 जोड़ देना है। ठीक है, तो 12 1 तो हो जाएगा 13। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर 4 है, और जब 24 घंटे वाला बनाएंगे तो 12 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 16 बजकर यहाँ पर 20 मिनट, तो आप लिख देंगे 20 मिनट। ठीक है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है। अब अगला नंबर में देखेंगे तो बोला गया 5:35, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एएम है। एएम है फ्रेंड्स दोनों का सेम रहता है 12 बजे तक। ठीक है, 12 बजे के बाद 13, 14 होता है, तो सवेरे का समय है, तो फ्रेंड्स इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। 5:35 अगर यहाँ पर 12 घंटे बना में है, तो 24 घंटा में फ्रेंड्स 5 बज करके यहाँ पर 35 मिनट ही दिखाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। बोला गया है 7 बजे PM, तो यहाँ पर 7 बजे में फ्रेंड्स 12 जोड़ देंगे तो 12 7 यहाँ पर 19 बज जाएगा। अगला है 9:15, ये फ्रेंड्स एम है, तो जब एम रहता है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। 9:15 है तो 9:15 ही दर्शाएगा। फिर 11:50, ये फ्रेंड्स PM है, तो इसमें 12 जोड़ देंगे, तो 12 में 11 जोड़िएगा तो 12, 11, 23 हो जाता है। तो इसमें 23:50 आपको दिखाएगा। अगला यहाँ पर 3:35, ये फ्रेंड्स PM है, तो 12 जोड़ देंगे तो 12 3 इसमें दिखा देगा 15:35। क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर देखेंगे 24 घंटे वाला घड़ी का समय, 12 घंटे वाला घड़ी का समय कुछ दिया गया है। अब नीचे प्रश्न में पढ़ेंगे। अभी फ्रेंड्स 12 घंटा से 24 घंटा बदल रहे थे, अब 24 घंटा से 12 घंटा बदलेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ से प्रश्न उलट गया है। तो देखिए जैसे अभी हम क्या करते थे, 12 जोड़ते थे यहाँ पर 24 घंटा में जाने के लिए, लेकिन अब हम 12 घंटे में जा रहे हैं, तब हम यहाँ पर घटा देंगे। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर 13:20 था, तो 12 घटाएं तो 1:20 हो गया है। अब यहाँ पर 15 यहाँ पर फ्रेंड्स कितना 38 मिनट है, तो यहाँ पर से 12 घटाएंगे तो 15 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा फ्रेंड्स 3। यहाँ पर लिख दीजिएगा 3:38 है तो 38 मिनट। फिर 17, तो 17 में से यहाँ पर 12 घटा दीजिएगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा, तो 5, तो 5:15 तो लिख देंगे 15 मिनट। फिर 20 में से यहाँ पर 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8, 35 मिनट है तो 8:35। फिर यहाँ देखिए 22 बजे, तो फ्रेंड्स 22 में से 12 घटाइएगा तो कितना प्राप्त होगा 10, यहाँ पर डायरेक्ट 10 बजेगा। ऐसे भी फ्रेंड्स PM है, तो ठीक है कुल यहाँ पर समय PM में आएगा।
क्योंकि फ्रेंड्स जब 12 बजता है तो 12 के बाद 13, 14, 15 होता है तब पीएम में रहता है, नहीं तो उससे पहले सभी एम में रहेगा। ठीक है, 23 में से 12 घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 11:40 है तो 40 मिनट, ये सभी पीएम में है। क्लियर है। तो फ्रेंड्स इतना हमारा हल हो गया है। अब नीचे प्रश्न को देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया है 7 नंबर में, क्या आप यह भी जान चुके हैं कि 1 घंटा में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो यहाँ पर घंटा को मिनट में बदलना है। तो फ्रेंड्स 1 घंटा में 60 मिनट था, 2 घंटा में 60 से गुना 120, 4 घंटा में फ्रेंड्स तो यहाँ पर 60 से गुना 6 चौ 24 240, 1.5 घंटा तो 1 घंटा में 60 मिनट, आधा घंटा में 30 मिनट तो 60 30 90 मिनट। ठीक उसी प्रकार से फ्रेंड्स अगला में देखिए, यहाँ पर ये वाला दोनों प्रश्न सेम ही है, तो यहाँ भी 90 मिनट हो जाएगा। 3 घंटा, 1 घंटा में 60 मिनट था, 3 घंटा में 60 गुना 3 कर देंगे तो 180 मिनट। 3 घंटा 20 मिनट था, 3 घंटा फ्रेंड्स 180 मिनट, 20 मिनट ये तो 180 या 20 कितना हो जाएगा, तो 200 मिनट। अब यहाँ देखेंगे मिनट को घंटा में बदलना है, तो चलिए यहाँ पर फ्रेंड्स 60 से गुना कर रहे थे तब 60 से भागा करेंगे, तो 60 से भागा करिएगा, देखिए 80/60। तो ये फ्रेंड्स सबसे पहले 1 घंटा तो निकाल देंगे यहाँ पर, अब काट दीजिए। ये फ्रेंड्स 80 में से 60 घटाएंगे तो 1 घंटा, अब काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 चौ 8 और 2 तिया के 6, ये फ्रेंड्स 4/3 यहाँ पर निकल जाएगा, यानी कि कह सकते हैं कि 1 घंटा 20 मिनट। ठीक है, ये फ्रेंड्स मिनट को लेकिन पूरा का पूरा घंटा में लिखना था। अगर फ्रेंड्स पूरा का पूरा लिखेंगे तो 80/60 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3, तो पूरा को घंटा में लिख दीजिए, 1/1/3 घंटा ही आ जाएगा। ठीक है, 120 मिनट है, 60 से भागा देंगे तो 60 दूनी के 120, तो यहाँ पर पूरा का पूरा 2 घंटा आ जाएगा। फिर उसी प्रकार से यहाँ पर 135 है, तो 135 को भी 60 से भागा दे दीजिए। यहाँ पर फ्रेंड्स थोड़ा सा जगह से तो दे देते हैं, 2 बार में 120, 5 और 3 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा हमारा 15। ठीक है, तो पहले क्या लिखते हैं फ्रेंड्स, भागफल, तो 2 पूर्णांक, फिर लिखते हैं शेषफल 15, फिर लिखते हैं भाजक 60। ये कटेगा तो 15 कम 15, 15 चौ 60, तो आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 पूर्णांक 1/4। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए तो 60 से भागा देंगे तो 60 तिया के 180, 3 बार में 90 100 10, 30/60 आ जाएगा, काटेंगे तो काट दीजिए, 30 से कम 30, 30 दूनी 60, तो 3 पूर्णांक 1/2 आंसर आ जाएगा। फिर 65, तो 60 है कम 60, यहाँ पर आ जाएगा 5/60, कटेगा फ्रेंड्स तो इसको भी काट सकते हैं। और फ्रेंड्स ये था 90, तो 60 से 90 में यहाँ पर भागा देंगे तो 1 बार में 60, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 पूर्णांक 30/60, इसको भी काटेंगे तो काट दीजिए, 30 से कम 30, 30 दूनी 60, तो आंसर आ जाएगा 1 पूर्णांक 1/2। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 7 नंबर भी हल हो जाता है। इधर देखेंगे तो फ्रेंड्स इस प्रकार से कुछ सवाल दिए गए हैं कि शिक्षक के द्वारा दिया गया घटाना है, तो फ्रेंड्स तो 55 में से 52 जाएगा तो 3, 4 में से 3 जाएगा तो 1 आ जाएगा। और फ्रेंड्स नीचे अभ्यास 1 है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो ही पहले से ही बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, तो इसी के कारण हम अभ्यास एक आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आप यहाँ पर खुद से बनाइएगा। फिर फ्रेंड्स उसके बाद तो परसों यहाँ पर आ जाएगा अध्याय 14 में, कोशिश करें कि कल ही आ जाए। बाकी फ्रेंड्स अगर कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सभी प्रश्न फ्रेंड्स बढ़िया से समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, साथ में फ्रेंड्स चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स ये बुक खत्म होने वाला है, तो नेक्स्ट बुक कौन सा शुरू करें वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।